जब तुम योग की बात करोगे तो उसमें होश चाहिए, जब तुम ध्यान की बात करोगे तो उसमें योग चाहिए, जब तुम प्रेम की बात करोगे तो उसमें होश चाहिए। तुम गौर करो, इन सब चीजों के लिए मन स्वतः तैयार है, स्वतः, कोई मोटिवेशन नहीं, क्योंकि ये सब बेहोशी को बढ़ाते हैं और बेहोशी मन का भोजन है, जबकि चैतन्य यानी होश। तो ध्यान अगर नहीं किए तो इस मन की बेहोशी के शिकार हो जाओगे, और आज तो इतना बुरा हो जाओगे कि कब पागल की स्थिति में आ जाओगे तुमको पता नहीं चलेगा। तो गुरु तुम्हारी ये जो धारा है एक्स, जो इधर की तरफ जन्म जात जा रही है, उसको वो इधर की तरफ मोड़ देता है। मन का प्रिय भोजन है बेहोशी, और चैतन्य का प्रिय भोजन है आनंद। समझ लीजिए, आज बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं। मन का भोजन है बेहोशी, जहां जहां बेहोशी बढ़ेगी वहां वहां मन खुद ब खुद जाएगा। नशा में कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए आपको। नशा करने के लिए आदत की जरूरत होती है, और मित्र अपना दायित्व बखूबी निभाते हैं। मूवी, किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं। जुआ, किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं। इन सबको पाप की श्रेणी में इसलिए रखा गया है क्योंकि ये मन के प्रिय भोजन को बढ़ाते हैं। मन का प्रिय भोजन क्या है? बेहोशी। जब तुम योग की बात करोगे तो उसमें होश चाहिए, जब तुम ध्यान की बात करोगे तो उसमें योग चाहिए, जब तुम प्रेम की बात करोगे तो उसमें होश चाहिए। तुम गौर करो, इन सब चीजों के लिए मन स्वतः तैयार है, स्वतः, कोई मोटिवेशन नहीं, क्योंकि ये सब बेहोशी को बढ़ाते हैं और बेहोशी मन का भोजन है, जबकि चैतन्य यानी होश। तो ध्यान अगर नहीं किए तो इस मन की बेहोशी के शिकार हो जाओगे, और आज तो इतना बुरा हो जाओगे कि कब पागल की स्थिति में आ जाओगे तुमको पता नहीं चलेगा। तो गुरु तुम्हारी ये जो धारा है एक्स, जो इधर की तरफ जन्म जात जा रही है, उसको वो इधर की तरफ मोड़ देता है। उसको इसका अनुभव है गुरु को, और तुम बचपन से इस धारा की तरफ आकर्षित हो, क्योंकि जन्म जन्मांतर से तुमने इंद्रिय सुख ही जाना है। तुमने मतलब हम सब इधर स्वतः गतिमान हो जाते हैं, स्वतः। और फिर जीवन व्यर्थ होने लगता है। यही जो बेहोशी है ना, यही क्षणिक सुख है। अटूट बेहोशी, विचार शून्यता, लेकिन अज्ञानता में ध्यान, योग अगर ये सब नहीं किए तो जिंदगी सुनिश्चित है कि नर्क होने जा रही है। और आज जबकि माया इतनी मजबूत हो चुकी है तो नर्क होना सुनिश्चित है। महाराज अड़गड़ानंद जागृत यानी चैतन्य स्वरूप है, और ये चैतन्य अजर, अमर, इच्छा विहीन, क्योंकि ब्रह्मांड का हिस्सा है। स्वार्थ संबंध विहीन,
रिश्ता तो मैं का है ना। अवध ओझा का परिवार होगा, माँ बाप होंगे, पत्नी होगी, बच्चे होंगे, लेकिन न जिस दिन अवध ओझा विलीन हो जाए और सिर्फ चैतन्य बचे, और जब यह ब्रह्मांड का हिस्सा है, ब्रह्मांड ही है, तो किस चीज की इच्छा? भगवान को किस चीज की इच्छा? 18वां श्लोक, बेहोशी को तोड़ना, 24 घंटे होश में रहना, अन्य यानी परमात्मा, ये सारे शब्द अब अपने जीवन में उतार लो। कर्म यानी साधना, साधना यानी यज्ञ। साधना क्या है? यज्ञ। 24 घंटे होश में रहना, भजन करना। पढ़ाई कर रहे हो, भजन करते हुए पढ़ो। गाड़ी चला रहे हो, भजन करते हुए गाड़ी चलाओ। होश में रहो। खाना बना रहे हो, आश्रम आते हो, कहते हो कितना स्वादिष्ट खाना बना है। क्यों? क्योंकि वहां का माहौल, वहां का वातावरण, गुरुदेव का आशीर्वाद, भजन में युक्त सन्यासियों द्वारा बनाया गया खाना, भाव में युक्त मां बहनों द्वारा बनाया, वहां जो मां बहनें खाना बनाती, भाव में रहती, गुरुदेव के भाव में रहती, और उस भाव में वो प्रसाद जो बनाती हैं, वो चीज आपको बाहर नहीं मिलेगी। क्यों? भाव गायब हो जाता है। योग ही जनक है, यानी आपके स्वरूप को जन्म देता है, जोड़ता है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है, आपके मन को। अब मन या तो इंद्रियों की तरफ भागेगा बाहर, और या फिर चेतना की तरफ बहेगा। इंद्रियों के रास्ते से जब वो बाहर भागेगा तो भोग, और इंद्रियों के रास्ते जब वो अंदर भागेगा तो योग। दरवाजा इंद्रियां ही हैं, सेंसेस, ये इंद्रियां, मन। जब इंद्रियों के रास्ते से ये बाहर भागेगा, बाहर, तो भोग, और जब मन इंद्रियों के रास्ते से अंदर भागेगा तो योग। बाहर भागेगा तो माया मिलेगी, अंदर भागेगा तो ब्रह्म मिलेगा। माया क्षणिक सुख देगी, आप बार बार भागोगे इसके पीछे इस सुख को पाने के लिए। ब्रह्म आनंद स्वरूप है, एक बार मिल गया फिर गायब होने का कोई रास्ता ही नहीं है। योग। कोई बच ही नहीं सकता। एक आदमी ने कोशिश की थी, त्रिशंकु ने, आज तक अधर में लटके हुए हैं। इसलिए ध्यान का जो पहला चरण है वो बड़ा आसान है। मन को समझना, मन की बदतमीजियों को समझना, मन की बेवकूफियों को समझना कि तुम यार मेरी शरीर के अंदर हो, तो जब तुम मेरे शरीर के अंदर हो तो कम से कम मेरा तो भला सोचो। नशा करवा रहे हो, पॉर्न दिखवा रहे हो, ब्लू फिल्में दिखवा रहे हो, 6-6 घंटा चाय की दुकान पर बैठाए हो। भाई हमारा मन हमारे साथ तो रहना चाहिए। दुनिया साथ में नहीं है, भाई बंद साथ में नहीं है, रिश्तेदार साथ में नहीं है, दोस्त साथ में नहीं है। मन, ये तो मेरे शरीर का हिस्सा ही है। कर्म करना पड़ेगा। कर्म यानी साधना, यज्ञ, प्रतिपल होश को साधना। और जैसे जैसे होश की साधना बढ़ेगी वैसे वैसे
मन का दमन होगा। होश बढ़ेगा, मन घटेगा। और जब होश बढ़ेगा तो आप जो भी काम करोगे उसमें एक निखार आएगा। लोग आपकी तारीफ करने लगेंगे कि कितना बढ़िया खेलते हो भैया, कितना बढ़िया खाना बनाते हो, कितना बढ़िया पढ़ाते हो। बस जब वो तारीफ शुरू होगी तो उस तारीफ से बचना है, क्योंकि वो तारीफ तुम्हारी नहीं है। तुम तो गोड़े हुए थे सब, तुम तो सब मिटाए थे, तुम तो धीरे धीरे मर रहे हो।